नमस्कार साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत सत्कार। आज है 23 अप्रैल और 23 अप्रैल 2026 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे जयपुर में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में 43वीं सार्स गणना और कंज्यूमर जस्टिस रिपोर्ट 2026 में राजस्थान। साथ में हम पढ़ेंगे दिल्ली सुजस अपडेट और आने वाली फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड जो एक बड़ी भर्ती आने की पूरे चांस है। तो सभी साथी अपने टारगेट को लेकर तैयारी रखें और राजस्थान करंट आएगा, इसलिए डेली क्लास जरूर पढ़ें। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। आज की पहला प्रश्न पढ़ने से पहले कल के क्वेश्चनों को पढ़ते हैं। रक्षा तकनीक और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने हेतु भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमांड ने किसके साथ समझौता किया? बिट्स पिलानी के साथ। जर्मनी में इंटरनेशनल बर्लिन ओपन 2026 के 800 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी स्पर्धा में कांस्य पदक किसने जीता? आर्यन नेहरा ने, सीकर के। और 37वें अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन राजस्थान विधानसभा के अंदर किया गया। फिर हमने पढ़ा हाइड्रोजन गैस लैब किस विश्वविद्यालय में स्थापित की जाएगी? राजस्थान विश्वविद्यालय में। लिटिल अंडमान प्रो 2026 सर्किंग प्रतियोगिता में रीवा अरोड़ा ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। और वर्ष 2025-26 में राजस्थान के सेवा क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान किसका? व्यापार, होटल और जलपान गृह का। तो ये आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, आपके लिए पूछा जा सकता है। तो नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स ऑल इन वन टेस्ट सीरीज के अंदर ये सब सारी चीजें उपलब्ध है। आप सभी साथी डेली, वीकली और मंथली टेस्ट के माध्यम से ये क्लास जरूर पढ़ें, क्योंकि परीक्षा में डेली वीकली रिवीजन करने के बाद आपको ऐप में ये टेस्ट मिल जाता है और रिकॉर्ड। तो सभी साथी नानक क्लासेज ऐप में जाके ये टेस्ट सीरीज ले लें ताकि आपको मंथली वीकली टेस्ट प्राप्त होता रहे। पहला प्रश्न, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना थर्ड की अवधि को कब तक बढ़ाया गया है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क जो योजना है ये 25 दिसंबर 2000 को आई थी। सबसे पहले उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी साहब। उनके समय प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आई थी। अब जैसे जैसे अवधि बढ़ाते जाते हैं तो फेज आता रहता है, फेज फर्स्ट, फेज टू, फेज थ्री। अभी 3 आ गया। इसकी अवधि को मार्च 2028 तक बढ़ा दिया। कब? मार्च 2028 तक इसको बढ़ा दिया। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 3 निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा इसकी जो अवधि है वो बढ़ाई गई है। नई अवधि मार्च 2025 से मार्च 2028, यानी पहले वो मार्च 2025 तक थी, अब मार्च 2028 तक बढ़ा दी। विशेष प्रावधान पहाड़ी क्षेत्रों में पुलों हेतु मार्च 2029 तक। अब जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पुलों का निर्माण किया जा रहा है। आप अक्सर देखते हो पहाड़ी क्षेत्रों में घुमावदार जगह होती है, एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी नदियाँ होती है, तो छोटी छोटी नदियों से पुलों के माध्यम से क्या किया जाता है, तो उसके लिए 1 साल का टाइम और ज़्यादा लिया, बोले पुल निर्माण में ज़्यादा टाइम लगेगा। संशोधित बजट है इसका 83,977 करोड़। उद्देश्य ग्रामीण बस्तियों को बेहतर कनेक्टिविटी देना है, कृषि बाजार, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अस्पतालों से जोड़ना है और मुख्य रास्तों का सुदृढ़ीकरण करना है। प्रमुख जो ग्रामीण लिंक है उनको जोड़ने का टारगेट बनाया हुआ है। तो कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3 फेज, जो मार्च 2025 से मार्च 2028 तक इसको बढ़ा दिया गया। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। दक्षिणी राजस्थान में चंदन वन विकसित करने की योजना के अंतर्गत किन जिलों में चंदन वन विकसित किए जाएंगे? कौन से चंदन वन विकसित किए जाएंगे? अब चंदन वन की नाम जब ये नाम आती है तो आपने दक्षिण भारत की एक फिल्म देखी होगी पुष्पा। उसमें वो चंदन के वृक्ष काटता है और बेचता है और कितना धनवान हो जाता है ना, क्योंकि मिलते नहीं है। तो अपने दक्षिणी राजस्थान में, जैसे अपने उत्तरी राजस्थान की बात करें, अगर अपने उत्तरी राजस्थान की बात करें तो अपने हनुमानगढ़ और गंगानगर में भी विकसित किए जा रहे हैं। हनुमानगढ़, श्री गंगानगर का जो क्षेत्र है ना, यहाँ भी चंदन के वृक्ष विकसित किए जा रहे हैं। अब दक्षिणी राजस्थान में चंदन वन विकसित करने की योजना के अंतर्गत उदयपुर, सिरोही और बांसवाड़ा के अंदर चंदन वन विकसित किए जाएंगे। ये देखो, आपने चंदन के वृक्ष देखे होंगे, ये है चंदन, इस प्रकार के वृक्ष होते हैं और ये है चंदन की लकड़ी जो मंदिर वगैरह में आप देखते हो ऐसे रगड़ते रहते हैं ना चंदन, और फिर तिलक लगाते हैं, वो चंदन। तो चंदन की खेती दक्षिणी राजस्थान के अंदर मेवाड़ वागड़ क्षेत्र के उदयपुर, सिरोही और बांसवाड़ा जिलों में 25-25 हेक्टेयर क्षेत्र में चंदन वन विकसित किए जाने की योजना राज्य सरकार द्वारा बनाई जा रही है। इस हेतु उदयपुर की कालका और बांकी नर्सरी को इस हेतु उदयपुर की कालका और बांकी नर्सरी को चयनित किया गया है। ये आपको याद रखना है। 21
से 22 मई 2026 को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? यानी मई महीने के अंदर कई आयोजन होने जा रहे हैं। एक तो ग्राम का आयोजन होगा, है ना, एक 21 और 22 मई 2026 को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन है, वो अपने राजस्थान के जयपुर में होगा, राजस्थान के जयपुर में आयोजित होगा। तो बस याद रखना, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन डिजिटल गवर्नेंस को नई दिशा की पहल 21 और 22 मई 2026 को। ये उस समय भी हम पढ़ेंगे जब 21-22 मई को होगा। अभी इतना याद रखना है कि यह जयपुर में होगा। उद्देश्य देश में डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देना और प्रशासन को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाना। आयोजक संस्थाएं प्रशासनिक सुधार व लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और सूचना प्रौद्योगिकी व संचार विभाग है राजस्थान, ये आयोजक संस्थाएं हैं। मुख्य विशेषता, केंद्र और राज्यों के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, ये तो हम जब आएंगे तब की चर्चा करेंगे। मेन आपको याद रखना है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन जयपुर में 21 से 22 मई 2026 को। 43वीं सार्स गणना के बारे में असत्य कथन बताओ। 43वीं सार्स जो क्रेन होते हैं ना, साइबेरियन क्रेन है या अपने राजस्थान के अंदर भी क्रेन है, तो सार्स गणना के बारे में असत्य कथन बताओ। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में 43वीं सार्स गणना आयोजित की गई, सही है। यह आयोजन केवलादेव नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा किया गया, ये भी सही है। घना पक्षी विहार में साइबेरियन सार्स की संख्या 52 पाई गई है, ये गलत है, 22। भरतपुर और डीग के वेटलैंड क्षेत्रों में सार्सों की संख्या 79 से बढ़कर 81 हो गई है, ये ताजा अपडेट आई है, तो ये गलत है। तो सबसे पहले 43वीं सार्स गणना कार्यक्रम केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान हमारा गौरव, हमारे गृह राज्य मंत्री जोहार सिंह बेडम के द्वारा इसमें मुख्य अतिथि थे, और आयोजन केवलादेव नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा आयोजन किया गया। कौन सी गणना थी? 43वीं सार्स गणना थी। मुख्य अतिथि जोहार सिंह बेडम गृह राज्य मंत्री हैं राजस्थान के, ये याद रखना। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान घना पक्षी विहार जो हर बार चर्चा में रहता है, लगभग प्रश्न आता है, भरतपुर के अंदर है, वहां गणना की गई। एक महत्वपूर्ण घटना यह थी कि पुस्तक पारिस्थितिकी व पर्यावरण जैविकी, ये याद रखना भी, पुस्तक अक्सर पूछे जाते हैं, पारिस्थितिकी व पर्यावरण जैविकी, इस पुस्तक का विमोचन किया गया जिसके लेखक MM त्रिगुणायत व डॉक्टर कृतिका त्रिगुणायत है इसके लेखक। मुख्य आंकड़े, घना पक्षी विहार में साइबेरियन सार्स पाए गए हैं 22, और डीग व भरतपुर के वेटलैंड क्षेत्र में संख्या 79 से बढ़कर 81 हो गई। कंज्यूमर जस्टिस रिपोर्ट 2026 में राजस्थान का स्थान क्या रहा है? कंज्यूमर जस्टिस रिपोर्ट 2026 में राजस्थान का स्थान क्या रहा है? तृतीय स्थान रहा है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में उपभोक्ता संरक्षण में राजस्थान ने हासिल किया देश में तीसरा स्थान। उपभोक्ता न्याय प्रणाली में आधारभूत सुधारों से प्रदेश में मजबूत हुआ उपभोक्ता का संरक्षण। तो कंज्यूमर जस्टिस रिपोर्ट 2026 रिपोर्ट जारी करता इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, रिपोर्ट का नाम है कंज्यूमर जस्टिस रिपोर्ट 2026। भारत के उपभोक्ता आयोगों की क्षमता का इसके मूल्यांकन किया गया। कवरेज 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले 19 बड़े व मध्यम राज्य। उद्देश्य राज्यों के उपभोक्ता आयोग की क्षमता और कार्य क्षमता का आंकलन। रैंकिंग में पहले नंबर पे आंध्र प्रदेश, दूसरे पे मध्य प्रदेश और अपना राजस्थान आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तृतीय स्थान पर। इसमें जो मूल्यांकन का आधार तय किया गया वो शिकायतों का निस्तारण, आयोगों की कार्यकुशलता और उपभोक्ता संरक्षण व्यवस्था की मजबूती के आधार पर। तो ये अच्छी बात है कि टॉप 5 में हम हैं। स्टैंड अप इंडिया योजना जो 5 अप्रैल 2016 को चली थी के तहत अधिकतम ऋण राशि कितनी है? अब मैं लगभग आपको एक योजना करवाऊंगा जो केंद्र सरकार राज्य सरकार से मिलती जुलती है। आर्थिक समीक्षा जो नानक क्लासेज की है इसके अंदर उपलब्ध है। तो ये प्रश्न 100% हर बार लगभग ये मान के चलो 1 साल में एक बार आएगा। तो हम इसको पढ़ेंगे। और आजकल पुरानी योजनाएं पूछ रही है सरकार, कोई मतलब नहीं है कि पिछले 6 महीने की योजना नीति पूछे, अब पुरानी योजनाएं उठा के लेते, तो अपने रोज एक पढ़ेंगे। तो उत्तर आएगा 1 करोड़ रुपए तक, 1 करोड़ तक। तो योजना कौन सी? स्टैंड अप इंडिया योजना। सबसे पहला प्रश्न यह आता है कि इसका उद्देश्य क्या है? तो अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST और महिला उद्यमियों को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करना। अब ये उद्देश्य पूछा जाएगा। इस योजना के तहत 10 लाख रुपए से लेकर यानी न्यूनतम 10 लाख अधिकतम 1 करोड़ रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है, जिसे 7 वर्षों के भीतर चुकाना होता है। कितना? 7 सालों। यह ऋण मुख्य रूप से गैर कृषि क्षेत्र में हरित क्षेत्र के उद्यमों की स्थापना के लिए दिया जाता है। तो याद रखना स्टैंड अप इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। 100% ये आपके पेपर में
छपेगा, कभी छप सकता है वो योजना, ये पूछ सकता है कब शुरू हुई, 5 अप्रैल 2016, इसका उद्देश्य पूछा जा सकता है, मिनिमम 1 करोड़ तक, और ये प्रदान 7 वर्षों तक दिया जाता है, इसका ज्यादातर उद्देश्य पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे तरीके से याद रखें। और एक पहल हरित ग्रह की बटरफ्लाई पार्क, पेपर में प्रश्न आता है, बटरफ्लाई पार्क कहाँ पे है, अम्बेरी उदयपुर में, अम्बेरी उदयपुर के अंदर बटरफ्लाई तितली पार्क है। कुल 189 प्रजातियों में से 80 प्रजातियों की रंगीन तितलियां पार्क में मौजूद है। ठीक है। शिव की डोज नाहरगढ़, ये नाहरगढ़ कहाँ पे है, जयपुर में, राजस्थान का पहला जैविक उद्यान घोषित हुआ था, बना था 30वें नंबर पे। प्रदेश की पहली व्हाइट टाइगर सफारी प्रारंभ की गई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजस्थान ने 1.16 करोड़ यानी किलो यानी 47% ऊन उत्पादन के साथ देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। जयपुर की 7 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी श्रेयांशी जैन ने फिडे वर्ल्ड कैडेट और यूथ रैपिड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप 2026 में अंडर 8 गर्ल्स रैपिड में स्वर्ण पदक और वर्ल्ड रैपिड में कांस्य पदक जीता। भारतीय सेना द्वारा पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में समेकित अग्नि व संचालन अभ्यास अग्नि वर्षा का आयोजन किया गया। फिल्म मेकर राहुल सूद, निर्देशक और लिखित फिल्म इंस्पायरिंग आरव ने लखनऊ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 में पुरस्कार जीता। तो ये शिव की डोज याद रखा करो, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सुजस बुलेटिन, किसान उन्नत कृषि तकनीकों को अपनाए, समर्थ बने। 24 जिलों में सरकार ने किसानों को दिन में बिजली देना शुरू कर दी। 1.25 लाख से अधिक नियुक्तियां, 1.35 लाख से अधिक की भर्तियां प्रक्रियाधीन है। 62 लाख पशुओं को चिकित्सा सेवा उपलब्ध करवाई जा रही है। मोबाइल वेटनरी यूनिट, मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में पशु चिकित्सा। प्रश्न आएगा, मोबाइल वेटनरी सुविधा किस नंबर पे उपलब्ध हो रही है, 1962। किस पे, 1962। और चैटबॉट सुविधा से MVU को जोड़कर नवाचार कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार चैटबॉट मॉडल अपना रही है। CSR के तहत कॉल सेंटर और चैटबॉट का संचालन किया जा रहा है। मोबाइल यूनिट आवश्यक उपकरणों और दवाइयों से लैस है। श्री गंगानगर, शिक्षा मंत्री ने राजकीय विद्यालयों में औचक निरीक्षण किया। और इंडिया जस्टिस रिपोर्ट उपभोक्ता संरक्षण में राजस्थान ने देश में 3रा स्थान हासिल किया, ये हम पढ़ रहे हैं। और राजस्थान वीरों और रणबांकुरों की धरती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चूरू के अंदर लेफ्टिनेंट जनरल संगत सिंह राठौड़ की मूर्ति का अनावरण किया। सैनिक कल्याण के लिए निरंतर हो रहे कार्य। प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया से सेना के आधुनिकीकरण पर बल दिया। और बाकी ये देखो, संगत सिंह जी राठौड़ की मूर्ति का अनावरण चूरू के अंदर कर दिया। ठीक है, ये इनका योगदान भारत चीन युद्ध और बांग्लादेश मुक्त करने के संघर्ष में इनका बहुत बड़ा योगदान था। शिव की डोज में देखो, राजस्थान में 1 मई से जनगणना 2027 के पहले चरण मकान सूचीकरण की शुरुआत हो रही है। पहले चरण में 1 से 15 तक स्वगणना होगी। मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य 16 मई से 14 जून 2026 को होगा और दूसरा चरण फरवरी 2027 में शुरू होगा। नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जनगणना से कोई ना कोई प्रश्न पक्का आएगा। चूरू में पद्म भूषण लेफ्टिनेंट जनरल संगत सिंह राठौड़ की मूर्ति का अनावरण किया गया। जनगणना 2027 के तहत मकान सूचीकरण व मकानों की गणना के दौरान डेटा संग्रहण के लिए प्रगणकों द्वारा, याद रखना, HLO एप्लीकेशन का उपयोग किया गया है। HLO एप्लीकेशन का उपयोग किया जाएगा। राजस्थान में सहकारिता विभाग और कॉन्फेड द्वारा प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2003 से आयोजित है। अभी चल रहा है ना ये अभी सहकार मसाला मेला 17 से 26 अप्रैल जयपुर में चल रहा है। अभी ये प्रश्न छपेगा। और ये सुजस जो प्रश्नोत्तरी आती है ना, उसमें ये प्रश्न दिया हुआ था 2003, तो इसको भी याद रखना। ये आप सोचते हो प्रश्नोत्तरी करवा दो, ये प्रश्नोत्तरी में करवा देता हूँ। ये प्रश्नोत्तरी आ जाती है आपके सामने, ये प्रश्नोत्तरी का प्रश्न है, ये भी प्रश्नोत्तरी है, ये भी प्रश्नोत्तरी है, तो इनको आप जरूर अच्छे तरीके से पढ़ा करो। नानक क्लासेज शिव सर टेलीग्राम ज्वाइन कर लो ताकि लिंक वगैरह आपको प्राप्त होता रहे। आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन, राजस्थान पेट्रो जोन कहाँ स्थित है, बालोतरा में। राजस्थान पेट्रो जोन कहाँ स्थित है, बालोतरा में। क्वेश्चन फॉर यू, पचबदरा रिफाइनरी की वार्षिक क्षमता कितनी है, ये आपको कमेंट में जवाब देना है। 5 मिलियन टन, 7 मिलियन टन, 9 मिलियन टन, 12 मिलियन टन। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र तबीची अजमेर में है। तुंगा का युद्ध 1787 में, बगरू का युद्ध 1748 में, हुरडा 1734 में, औरंगजेब की मृत्यु 1707 में।
अब कृषि पर्यवेक्षक एग्जाम 2026 में पूछे गए प्रश्न, वन प्रबंधन के दृष्टिकोण से राजस्थान को कितने वन्य जीव मंडलों में बांटा गया है? केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? खो पहाड़ी किस जिले में है? विराट पहाड़ी किस जिले में है? और सिरोही मारवाड़ी ब्लैक बंगाल किसकी प्रचलित नस्लें हैं? पांचों के जवाब आपको सभी साथियों को कमेंट बॉक्स में देने हैं। राजस्थान करंट अफेयर्स की द्विमासिक संग्रह बुक उपलब्ध है। जल्द ही आपको मार्च और अप्रैल की द्विमासिक बुक भी उपलब्ध हो जाएगी। फर्स्ट ग्रेड की 2 पॉइंट मिल जाएगी, योजना और नीति की स्पेशल बुक मिल जाएगी, और सेकंड ग्रेड की ये 3-4 बुक आपको जल्द ही अगले 5-10 दिनों में उपलब्ध हो जाएगी। तो निरंतरता से तैयारी करो, मेहनत करो। सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, कॉलेज, इन LDC, लाइब्रेरियन वगैरह सबकी टेस्ट सीरीज चल रही है। जुड़े नानक क्लासेस के साथ, रोज पढ़ें सुबह 8 बजे 15-20 मिनट की इस क्लास को, ताकि राजस्थान का हर अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।